साक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रॉबर्ट वाड्रा इस बार थोड़ा ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन थोड़े हड़बड़ी में भी लगते हैं। राजनीति में आने रॉबर्ट वाड्रा की ख्वाहिश तो नई नहीं है, लेकिन अब तो सीधे वो संसद पहुंचने की बातें करने लगे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति की औपचारिक पारी शुरू किए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान हुई एक चर्चा छोड़ दी जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से संसद जाने को लेकर शायद ही कभी कुछ सुनने को मिला हो। 2019 के आम चुनाव के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने को कहा तो तपाक से प्रियंका गांधी ने पूछ डाला था, बनारस से क्यों नहीं, वाराणसी से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुनावी मैदान में थे और काफी दिनों तक प्रियंका गांधी वाड्रा के आम चुनाव लड़ने की चर्चा रही। बाद में जब भी पूछा गया तो एक ही जवाब मिलता, कांग्रेस पार्टी ही फैसला लेगी। राहुल गांधी का भी यही जवाब होता था। लेकिन क्या कहा जाए, स्मृति ईरानी ने पूरे 5 साल जो जोर लगाए रखा, अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को वायनाड और स्मृति ईरानी को राज्यसभा लोकसभा भेज दिया। वैसे वाड्रा की हड़बड़ी थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो ऐसे वक्त संसद में जाने की बात कर रहे हैं जब उनके साले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने को लेकर भारी दुविधा के दौर से गुजर रहे हैं। तभी तो कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह को छोड़ एक दिन पहले ही विदेश दौरे पर निकल गए। प्रियंका गांधी वाड्रा को जब दलगत राजनीति में औपचारिक एंट्री मिली तब वो देश से बाहर थी, बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में, और राहुल गांधी ने उनके बड़ी देर लगाने की वजह भी यही समझा। राहुल गांधी ने बताया कि प्रियंका को लेकर कांग्रेस पार्टी में फैसला हो ही चुका था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की फिक्र के चलते वो ऐसा नहीं कर सकी। जब बच्चे कॉलेज पहुंच गए तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव बना दिया। प्रियंका गांधी जब तक विदेश दौरे से लौटी, रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस मिल चुका था। बच्चे तो बड़े हो चुके थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ राजनीति। प्रियंका गांधी ने एक भारतीय बहू की तरह पहले परिवार को चुना और फिर राजनीति को। प्रियंका गांधी ने गाड़ी में बिठाकर रॉबर्ट वाड्रा को पहले ईडी के दफ्तर तक छोड़ा, फिर थोड़ी देर के लिए रुकी रही और पति के अंदर जाते ही प्रियंका गांधी ने गाड़ी घुमा दी और सीधे कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड का रुख किया। दफ्तर पहुंचते ही प्रियंका गांधी ने कामकाज संभाल लिया और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। रॉबर्ट वाड्रा से जांच एजेंसियों के पूछताछ का सिलसिला आगे भी चलता रहा। कभी दिल्ली तो कभी जयपुर नोटिस आते रहे और रॉबर्ट वाड्रा पेशी पर हाजिरी लगाते रहे। अभी आयकर विभाग के अफसरों ने रॉबर्ट वाड्रा से 9 घंटे तक पूछताछ की तो वो विफर पड़े। रॉबर्ट वाड्रा ने बताया कि जितने कागज उनके पास नहीं है, उससे ज्यादा आईटी और ईडी जांच अधिकारी अपने साथ ले जा चुके हैं, 23,000 डॉक्यूमेंट। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि जांच अधिकारियों ने जो भी सवाल पूछे मैंने उनका जवाब दिया। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों के हवाले से आई खबर में वो लोग असंतोष ही जता रहे हैं। 2019 के चुनाव के दौरान ही एक इंटरव्यू में जब रॉबर्ट वाड्रा से पूछा गया था कि आपके अंदर ऐसी क्या बात है जिससे जाना जाए कि आप एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ी ही सहजता से स्वाभाविक जवाब ही दिया, मेरी शादी भारत की राजनीति के पहले परिवार में हुई है। बिल्कुल सही जवाब। अब इतनी साफ गोई से इससे मासूमियत भरा जवाब आखिर क्या हो सकता है? मालूम नहीं कैसे आयकर अधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। तब रॉबर्ट वाड्रा ने एक और खासियत बताई थी, मैं सीखने के मामले में बहुत अच्छा हूँ। भला अब क्या चाहिए? मुश्किल तो यही है कि लोग मानकर बैठ जाते हैं कि सब कुछ सीख डाला है, बचा ही क्या है सीखने को। सोचते हैं बोलने से ही भूकंप आ जाएगा। मानना पड़ेगा रॉबर्ट वाड्रा शुरू से तो स्मार्ट थे ही, अब वो दमखम बरकरार है। 2016 में कांग्रेस ने प्रजातंत्र बचाओ मार्च का आयोजन किया था और जिस एक बात ने सबका ध्यान खींचा वो था कांग्रेस के पोस्टर में राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीर। 2019 में भी दिल्ली में ही कांग्रेस मुख्यालय के पास कुछ पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहे थे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दोनों की तस्वीर लगी हुई थी। और तो और मुरादाबाद में आम चुनाव के दौरान रॉबर्ट वाड्रा से चुनाव मैदान में उतरने की अपील वाले पोस्टर भी देखे गए। अब ये पोस्टर कुछ उत्साही कांग्रेस समर्थक लगाते हैं या कांग्रेस पार्टी ही फीडबैक लेने के मकसद से लगवाती है या फिर राजनीतिक विरोधियों की तरफ से कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया जाता है, कभी सामने नहीं आ पाता। रॉबर्ट वाड्रा का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा है। कम से कम एक टीवी चैनल से बातचीत में जो मिसाल रॉबर्ट वाड्रा ने पेश की वो तो वाकई बेमिसाल है। रॉबर्ट वाड्रा का कहना रहा, अगर मैं ताजमहल भी घूमने गया तो वो सोचेंगे खरीदने ही पहुंचा होगा।
शुक्र है संसद को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा है। अपने खिलाफ जारी जांच पड़ताल को लेकर रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं, साफ तौर पर अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत लंबे समय तक बाहर से लड़ाई लड़ी है, मैंने खुद को समझा है, लेकिन ये लगातार हो रहा है कि वो मुझे परेशान करते हैं क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ। अब ये क्या बात हुई? ये तो बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था कि सारी परेशानियों की जड़ तो राजनीति ही है, जिसे रॉबर्ट वाड्रा अपनी सबसे बड़ी योग्यता या खासियत बता रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व तो यही समझता है और बचाव में मोर्चे पर आने वाले कांग्रेस नेता भी यही दलील देते रहते हैं। खुद प्रियंका गांधी भी ऐसा ही महसूस करती है। बाकी बातें अपनी जगह हैं, वैसे रॉबर्ट वाड्रा को ऐसा क्यों लगता है राजनीति में आकर वो सबको जवाब दे देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने जैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राहुल गांधी से भी कहीं ज्यादा दूरगामी सोच रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बात संसद की कर रहे हैं और नजर कहीं और है? ऐसी पूछताछ तो संसद पहुंच जाने के बाद भी होता रह सकता है। संसद में होने के नाते कुछ विशेष अधिकार होते हैं, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है। सबूतों और दलीलों में दम हो तो वहां से भी बाकायदा अनुमति मिल ही जाती है। और वैसे भी पी चिदम्बरम भी तो राज्यसभा सांसद ही थे जब सीबीआई वाले दीवार फांद कर उठा ले गए। 24 घंटे की लुका छिपी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखने के बाद भारत सरकार के गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सीबीआई के लॉकअप से लेकर तिहाड़ तक का सफर पूरा करना पड़ा और जब जमानत मंजूर हुई तो बाहर निकल पाए। वैसे भी संसद पहुंच जाना कोई जांच एजेंसियों के खिलाफ वैक्सीन तो है नहीं। महज सांसद कौन कहे, लालू प्रसाद यादव, बीएस येदियुरप्पा, जयललिता, ये तीनों तो मुख्यमंत्री के पद पर रहते इस्तीफा देकर जेल गए। जेल ही क्या, लालू प्रसाद की तो 6 साल से ज्यादा की सजा होने के चलते संसद की सदस्यता भी चली गई। हाँ, ऐसे सांसदों को बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जरूर ला गया था जिसे राहुल गांधी के साथ जोड़कर याद किया जाता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार के कैबिनेट में मंजूर अध्यादेश की कॉपी को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। सारी चीजें अपनी जगह है और देश के संविधान से जैसे सबको बराबर हक हासिल है, ठीक वैसे ही सभी के लिए कानून भी बराबर है। और हाँ, ना तो राजनीति रक्षा कवच है और ना ही संसद ही ऐसी कोई व्यवस्था मुहैया कराती है। बेहतर होगा रॉबर्ट वाड्रा ऐसे किसी मुगालते में ना रहे। एक लंबे अरसे तक प्रत्यक्ष दलगत राजनीति से प्रियंका गांधी के दूरी बनाए रखने के पीछे भी यही धारणा रही है। आम चुनाव के वक्त कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियंका गांधी ने काफी सोच समझकर ही कांग्रेस में पद लेने का फैसला किया। ये कांग्रेस नेतृत्व के बीच आम राय से हुआ फैसला था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही प्रियंका गांधी ही नहीं बाकी लोगों को भी लगता रहा कि सरकार रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल देगी और ये सोचकर ही प्रियंका गांधी ने आगे बढ़कर अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। अब से आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब डरने से नहीं चलेगा। सोनिया गांधी को भी पूरी हिम्मत रही कि वो बीजेपी को सत्ता में उम्मीद रही कि वो बीजेपी को सत्ता में दोबारा वापस नहीं आने देंगी। रायबरेली में एक जगह बोला भी था, अटल बिहारी वाजपेयी भी अजय माने जाते रहे, लेकिन 2004 में क्या हुआ? बिल्कुल इसी लहजे में पूछा भी था। आम चुनाव के ठीक बाद हुए 2 विधानसभा चुनावों में प्रचार से प्रियंका गांधी वाड्रा दूर रही, एक हरियाणा और दूसरा महाराष्ट्र। ये दोनों ही चुनाव साथ हुए थे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में भी प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल था। फिर बताया गया कि वो यूपी चुनाव पर फोकस कर रही हैं, इसलिए ध्यान नहीं भटकाना चाहती हैं। हालांकि बाद में देखा गया कि झारखंड और दिल्ली दोनों ही जगह प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया। बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी के साथ सीटों की डील में तो शामिल रही, लेकिन चुनाव प्रचार में नहीं गई। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे रॉबर्ट वाड्रा की ख्वाहिशें कांग्रेस में ही दबा दी जा रही है। क्या इसके पीछे की वजह प्रियंका गांधी वाड्रा की भी कोई भूमिका हो सकती है? फिर भी एक बात समझ में नहीं आती, आखिर रॉबर्ट वाड्रा को प्रियंका गांधी से भी पहले संसद में पहुंचने की हड़बड़ी क्यों है? बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।